नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं डीआर गुरुकुल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 1 नवंबर 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम के मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो पहला प्रश्न है हमारा कि दी गई अक्षर श्रृंखला में कुछ अक्षर लुप्त हैं, उन्हीं लुप्त अक्षर को हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को ना हमें काउंट करना आता है कि कितने अक्षर दिए गए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो टोटल 24 लेटर आपको देखने को मिल रहे होंगे। और 24 का हम लोगों को फैक्टर फाइंड करना होगा। तो 1 24 2 12 3 8 4 6। तो इन सभी में से हमें मतलब कि ये जो अक्षर श्रृंखला दी गई है, इसे इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करना रहता है। मतलब कि अगर 24 लेटर को अगर डिवाइड करेंगे तो एक ही श्रृंखला बनेगी। 12 लेटर में अगर डिवाइड करेंगे तो 2 श्रृंखला बनेगी, और 8 लेटर्स में डिवाइड करेंगे तो 3 श्रृंखला बनेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बी आपको कॉमन दिख रहा होगा यहाँ पर। तो बी से पहले हम लोग चलिए डिवाइड कर देते हैं इसे, और इसे काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपके 3 श्रृंखला बन गई, 1 2 और 3, 8 8 अक्षर के। तो यहाँ पर अब हम लोग चेक करेंगे, अगर आखिर से चेक करें हम लोग, तो डब्ल्यू और के आया है। तो इसके पहले डब्ल्यू के पहले आपको कौन सा अक्षर यहाँ पर देखने को मिलेगा? तो सी देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आखिरी में आएगा सी। तो यहाँ पर भी नहीं है आपका, यहाँ पर भी सी नहीं है, और इस ऑप्शन में भी सी नहीं है। केवल ऑप्शन डी में सी आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए इस प्रश्न को पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग वाई के बाद आपको एच देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर एच आ जाएगा। देन उसके बाद डब्ल्यू के बाद यहाँ पर के देखने को आपको मिल रहा होगा, तो एच के बाद के आ जाएगा। फिर एच के बाद आपको यहाँ पर एन देखने को मिल रहा होगा, तो एच के बाद यहाँ पर एन आ जाएगा। और डब्ल्यू के बाद आपका के। देन बी के बाद आपका वाई यहाँ पर है, तो वाई यहाँ पर फिल कर देंगे हम लोग। और एन के बाद आपका सी है, तो एन के बाद आपका सी आ गया। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा HKNKYC। तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। इफ द साइन प्लस एंड मल्टीप्लाई आर इंटरचेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 इक्वेशन वुड बी करेक्ट। तो इनमें से कौन सा एक इक्वेशन है जो चारों में से सही होगा? तो ऐसे प्रश्नों को ना अगर ऊपर से स्टार्ट करना आता है, मतलब कि या तो ऑप्शन ए से स्टार्ट कीजिए या तो ऑप्शन डी से। ज़्यादातर होते हैं मतलब कि चांसेस कि या तो यही दोनों सही होंगे, या तो मतलब कि इन दोनों के सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो चलिए हम लोग डी से स्टार्ट कर लेते हैं। 12 दिया है, 12 और मतलब कि यहाँ पर देखिए प्लस है तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई है तो इसे प्लस साइन में इंटरचेंज कर देंगे। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 52 अपान में 24, प्लस में 256 माइनस 87। इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारा आएगा 16 माइनस 7 9, और 14 माइनस 6 6, और 14 माइनस 8 आपका 6 आ जाएगा, और 1 आपका यहाँ पर उतर जाएगा वैसे ही। और इसे सॉल्व करेंगे तो 12 टू जा 24, 26 दूना 52 होता है। तो आपका यहाँ पर इसे बस ऐड कर देंगे। 6 प्लस 9 आपका हो जाता है 15, 15, और 2 प्लस 6 8 हो जाएगा, 8 एक 9 हो जाएगा, और एक हासिल तो है तो आपका एक हो ही जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका आएगा 195। तो 195 यहाँ पर आया है, दोनों ऑप्शन मतलब कि दोनों इक्वेशंस में यहाँ पर दिया है ऑप्शन डी में जो। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 195। और बाकी के चेक करने की आपकी आवश्यकता नहीं है अब हमें, क्योंकि हमारा सही उत्तर मिल चुका है। तो चलिए आगे प्रश्न हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है हमारा कि कांट फाइबर अक्षरों की श्रृंखला की व्यवस्था पर ध्यान दीजिए। मतलब कि ये आपका कुछ लेटर्स दिए गए हैं, अक्षर दिए गए हैं। इन अक्षरों को हमें एक व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित करना है, एक मतलब तार्किक ढंग से व्यवस्थित करना है जो एक अर्थपूर्ण शब्द बना दे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एफ एफ ए ए बी बी आर आर आई आई सी सी ए ए एन एन टी टी। तो ये आपका पूरा अक्षर यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑप्शन ए में।
और फैब्रिकेंट जो है इसका अर्थ होता है निर्माता। तो इससे आप लोग ध्यान रखिएगा, मतलब कि कुछ वर्ड्स जो हैं उनके मीनिंग को आपको याद रखना पड़ेगा, क्या पता अगले एग्जाम में मतलब कि दोहरा दे इन प्रश्नों को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फैब्रिकेंट। बाकी के जो आपके वर्ड हैं अरेंज किए गए हैं, लेकिन एक कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं बनाते हैं, मतलब इनका कोई अर्थ नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है फैब्रिकेंट, जिसका अर्थ होता है निर्माता। अगला प्रश्न है हमारा कि एक व्यक्ति 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो मान लीजिए कि यहाँ से हम लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट है, पूर्व की दिशा यहाँ पर हो गई ईस्ट, तो ईस्ट की ओर चलता है एक व्यक्ति 7 किलोमीटर। देन उसके बाद 90 डिग्री दाईं की ओर मुड़ता है। दाईं मतलब होता है आपका राइट टर्न, तो लेफ्ट ऊपर होगा, राइट यहाँ पर नीचे होगा, यानी कि राइट टर्न लेता है 90 डिग्री। फिर 8 किलोमीटर चलता है। देन उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ता है, मतलब कि लेफ्ट ओर, तो बाईं ओर मुड़ता है लेफ्ट ओर और 5 किलोमीटर चलता है। अब उसकी डायरेक्शन जो है स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में हुआ है, तो ये आपका साउथ है, ये आपका साउथ ईस्ट जो है, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्व। ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि ये भी आपका डायरेक्शन सही सवाल दिया है कि विच डायरेक्शन यू आर फेसिंग, मतलब कि किस डायरेक्शन में आपका मुख होगा। तो यहाँ पर दिया है, चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से। यू आर फेसिंग ईस्ट, तो मतलब कि ईस्ट की डायरेक्शन में आपका फेस है। ओके, इसे थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ मैं। तो ईस्ट के डायरेक्शन में आपका फेस है। और फर्स्ट यू टर्न 180 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब कि यहाँ से हम लोग का फेस है, तो इस डायरेक्शन में हम लोग 180 डिग्री मूव करते हैं। तो इस हमारा फेस किस साइड हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, वेस्ट की साइड। अब उसके बाद दिया है कि देन 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। अब कभी कभी आपसे एंटी क्लॉकवाइज आपको देखने को मिलेगा वर्ड, और कभी कभी आपको काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज ही होता है, विपरीत दिशा में। तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ कितना घूमता है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यहाँ से अगर हम लोग फाइंड करें तो ये हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका फेस हो जाएगा साउथ की तरफ। अब उसके बाद ये बताता है कि देन 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो यहाँ से फिर ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, तो मतलब कि इसका डायरेक्शन साउथ वेस्ट की तरफ होगा। अब फिर उसके बाद बोलता है कि फाइनली 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज जो है 90 डिग्री घूमता है। यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज लिखा है, तो 90 डिग्री वो घूमता है, तो यहाँ से हो जाएगा ये इस साइड तक 90 डिग्री। तो यह आपका है साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, ये साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होगा साउथ ईस्ट, ऑप्शन ए आपका जो है यह करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि ए डॉलर साइन आपका बी दिया है, ए प्लस थ्री, अरे 2a, यहाँ पर 2a प्लस में 3b प्लस में 20, तो $7 के मान की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ना, ऐसे प्रश्नों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। $a आपका साइन बी दिया है, और यहाँ पर दिया है $8, अरे $7 3, तो ये आपका ए का मान हो जाएगा, ये आपका बी का मान हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 × 7 प्लस में 3 × 3 प्लस में 20। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो 2 7 × 14 आपका हो जाएगा, प्लस में 3 3 9 प्लस में 20। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे 3 आ जाएगा, अरे अंत में 3 आपको एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ये आपका टोटल 43 होगा, और यहाँ से आपका ऑप्शन ए जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि आपको एक लुप्त संख्या दी गई है, मतलब कि एक श्रृंखला दी गई है जिसमें से एक आपका जो अक्षर है, मतलब कि नंबर जो है यहाँ पर एक मिसिंग नंबर है, उससे हमें फाइंड करना है। तो अगर आप इसे देखें ना, 480, उसके बाद है 576, 601.2, और उसके बाद आपका यहाँ पर x है, देन उसके बाद आपका है 995.328। अब यहाँ पर अगर आप देखें ना, तो ये जो है आपका पॉइंट
मतलब कि ये किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा जिसमें पॉइंट रहा होगा पहले से ही, तब ये मतलब आगे बढ़ते वक्त ये पॉइंट जो है आपका देखिए खिसकता जा रहा है। यहाँ पर हंड्रेड्स के, यहाँ पर थाउजेंड्स के प्लेस पे था, यहाँ पर 10,000 के प्लेस पे आ गया है। तो इसके लिए हमें मतलब कोई ऐसा डिजिट मतलब सोचना होगा जिससे कि अगर मल्टीप्लाई करें हम तो हमारा 576 आ जाए। तो अगर हम लोग हम्म, अच्छा 526 अगर किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 576 आएगा। तो अगर इसे हम 10 से 6 से मतलब 2 रहना चाहिए अंत में। 2 देखिए 2 8 जा 16 होता है, तो अगर 2 अगर आएगा ना किसी डिजिट में तो हमारा 6 आ सकता है। और अगर देखिए यहाँ से 0 जो है गायब हो गया है तो यहाँ पर दशमलव होगा, और उसके आगे अगर देखें तो कुछ होगा आपका, चलिए 1 रख लेते हैं हम लोग। तो 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे 12 8 96, 6 9 हासिल, 12 चौक 48, 48 9 आपका हो जाएगा 57। तो हमारा जो नंबर था वो होगा 1.2। इसी से अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 12 छक 72, 12 सात 84, 84 7 आपका हो जाएगा 191, और 12 पचास 60, और दशमलव आपका तब आ ही जाएगा यहाँ पर। अब इसी नंबर से अगर 1.2 से हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर दें तो 12 दूना 24, और 12 के 12 12 आपका 4 हो जाएगा। अंत में आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए ना जो डिजिट है ये 2 डिजिट के बाद ही आपका आ जाएगा यहाँ पर दशमलव। चलिए इसे पूरा सॉल्व करते हैं। तो 12 दूना 24, और 12 के 12 यहाँ पर 14 हो जाएगा। फिर एक कैरी बचा, 12 नवा 108, 109 हो जाएगा, और 12 छक्का 72। तो 72 में अगर 10 जोड़ेंगे तो हमारा 82 हो जाएगा। तो यहाँ से 829.44 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। 1.2 से आपका मल्टीप्लाई किया गया था इस सीरीज में, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा। अगला यहाँ से प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न और कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निर्धारित कीजिए कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पर कथन दिया गया है कि, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है हमें यह बताना है। तो प्रश्न है कि ए के भाई बहनों की कुल संख्या कितनी है। तो ए की भाई बहनों की कुल संख्या हमें किस स्टेटमेंट से पता लग सकती है। तो स्टेटमेंट ये है कि ए के 2 भाई और 1 बहन है, तो इससे तो पता लग सकती है। तो ऑप्शन ए जो आपका स्टेटमेंट है जो है करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि ए परिवार में सबसे छोटा बच्चा है, इससे ए के भाई बहनों की कुल संख्या पता नहीं चल रही है, तो स्टेटमेंट सेकंड जो है आपका यह रॉन्ग है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर होगा केवल प्रथम जो है पर्याप्त है, जबकि सेकंड स्टेटमेंट जो है पर्याप्त नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इसे आप लोग बी मत कीजिएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ दिया गया है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ एज सिबलिंग। तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट से पता चलेगा, सेकंड से नहीं। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फर्स्ट एलोन इज सफिशियंट वाइल सेकंड एलोन इज नॉट सफिशियंट। अगला प्रश्न है कि शब्द डैश को इमर्जिंग के अक्षरों का प्रयोग करके प्रत्येक अक्षर के आने की संख्या से अधिक बार उपयोग किए बिना नहीं बनाया जा सकता है। द वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर फ्रॉम इमर्जिंग। तो इमर्जिंग का यूज करके कौन सा लेटर नहीं बनाया जा सकता है, हमें यह बताना है यहाँ पर। तो अगर इमर्जिंग में आपका चेक करें तो एम आ रहा है, एन आ रहा है। पहले चलिए पहले अक्षर को मिलाते हैं हम लोग। तो माइंगर जो आपका है यहाँ पर एम है, आई है, एन है, जी है, और ए आपको यहाँ पर कहीं नहीं देखने को मिला होगा। तो इसलिए आपका इमर्जिंग वर्ड से माइंगर शब्द जो है नहीं बनाया जा सकता। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जिमर्जिंग भाई ये गलत किया है यहाँ पर बंदा, तो इसे आप लोग करेक्ट कर लीजिए कि ऑप्शन ए जो है आपका मिनगर, ये आपका वर्ड जो है इमर्जिंग से नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें ए आ ही नहीं रहा है। अगला प्रश्न है यहाँ से हमारा
कि दिए गए शब्द लिबरलाइजेशन में प्रत्येक अक्षर कितनी बार आया है, यह दर्शाने वाले सही विकल्प को पहचानिए। तो लिबरलाइजेशन शब्द में आपका कौन सा अक्षर कितनी बार आया है, यह हमें बताना है। एल आपको देखने को मिलेगा 1 2, 2 बार एल, तो मतलब कि इसमें भी एल 2 बार दिया है, सभी ऑप्शंस में एल 2 बार दिया है। ए जो है 4 टाइम आया है, तो 1 2 3, ए 3 बार आया है, तो यहाँ से आपका ये दोनों ऑप्शन मतलब कि गलत हो जाएंगे, ए और सी। ऑप्शन बचा बी और डी। बी जो है आपका एक ही बार आया है और बी दोनों में एक बार आया है। आई जो है आपका 1 2 3 बार आया है, तो आई जो है आपका 3 टाइम आया है, तो ऑप्शन डी में आपको आई देखने को मिलेगा 3 टाइम्स। बी में आपको 2 ही टाइम्स दिया है, तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तो यह एक रेशियो प्रोपोर्शन जैसा मतलब कि सवाल दिया गया है। तो जे आपका, रुकिए थोड़ा सा, select the option that is related to the third letter cluster in the same way as the second letter cluster is related to the first letter। तो इसमें आपका जो है ना, रुकिए, यहाँ पर देखेंगे आप ना कि जे दिया है आपको, के दिया है, जेड दिया है, आई दिया है, और नीचे आपका दिया है डब्ल्यू, एक्स, एम और वी। तो अगर इसका जो होता है, इसका मतलब नंबर होता है 10, इसका होता है 11, इसका होता है 26, इसका होता है आपका 9, और यहाँ पर ये दोनों तो मतलब कि कहीं कहीं दिख मतलब आसपास दिख ही नहीं रहे हैं। लेकिन हाँ, आई का आर होता है अपोजिट, जो कि होता है 18। 18 में अगर हम लोग 18 और रुकिए, 10 का अपोजिट होता है आपका क्यू। तो ये तो बन ही नहीं रहा है हमारे हिसाब से। अगर इसका देखें तो हम लोग 23, इसका देखें 24, इसका देखें 13, और इसका अगर चेक करें हम लोग तो यहाँ पर होगा 22। तो अगर यहाँ से हम लोगों को अगर 13 प्लस कर देना तो आपका 23 आ जाएगा। यहाँ से भी अगर 13 प्लस करें हम लोग तो आपका 24 आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग 13 प्लस करें तो आपका एम आएगा, और आई प्लस 13 करें हम लोग तो यहाँ से हमारा 22 आ जाएगा। तो यहाँ पर 13 प्लस हुआ है बस, तो ओ डब्ल्यू एच क्यू 17 8 23 15। तो इसमें अगर 13 प्लस करेंगे हम लोग तो 8 तो 28 हो जाएगा, यानी कि -26 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2, यानी कि बी आ जाएगा। तो बी आपको देखने को मिल रहा होगा ऑप्शन ए में केवल। चलिए एक और चेक कर लेते हैं। 17 में मान लीजिए 13 जोड़ दें, 7 3 10, 2 एक हासिल 3 हो जाएगा, 26 इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग तो हमारा आएगा 4। 4 होता है डी का ना, हाँ 4 डी का होता है, सी का 3 होता है। तो यहाँ से डी आपको आखिर में देखने को मिल रहा होगा ऑप्शन ए में ही। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। एफ एच आई के, तो उसी तरह आपका रिलेटेड है एम ओ किस लेटर से। तो एफ और आई चलिए देख लेते हैं। तो एफ का होता है 6, एच का होता है 8 9 और 11। तो अगर 6 में प्लस कर दें 3 तो हमारा आ जाएगा 9, और 8 में 3 कर दें हम लोग प्लस तो हमारा आ जाएगा के। तो उसी तरह अगर हम लोग 13 में 3 प्लस कर दें तो आ जाएगा हमारा 16, यानी कि पी। और 15 में अगर हम लोग ओ का होता है 15, 15 में 3 जोड़ दें तो आ जाएगा हमारा 18, 18 होता है आर। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि P यहाँ पर सिंबल Q का अर्थ P मल्टीप्लाई बाई Q प्लस 2 है, और P एट द रेट Q का अर्थ है P माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 4, और P हैश टैग Q का अर्थ है P मल्टीप्लाई बाई Q माइनस 1। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करें। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 18 एट द रेट
4 दिया गया है। तो एट द रेट का अर्थ है यहाँ पर p माइनस क्यू, तो मतलब कि आपका 18 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4। तो इसे हम लोग अगर बॉड मास लगाकर सॉल्व करें ना, तो 4 1 जा 4, यहाँ से आपका 17 आ जाएगा। उसके बाद आपका 12 और 6 को अगर सॉल्व करें हम लोग, 12 हैशटैग 6, तो यहाँ पर दिया है कि अगर हैशटैग रहेगा तो p मल्टीप्लाई बाई क्यू माइनस 1, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस 1 हो जाएगा, तो 12 छक 72 माइनस 1 71। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 71। इसके बीच में आपका एक सिंबल है एक्सक्लामेटरी सिंबल, तो इसका अर्थ होता है कि p प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाई 2, तो 17 प्लस 71 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इससे अगर हम लोग बॉड मास से सॉल्व करें, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, और इसमें अगर 17 जोड़ दें, 7 2 9 5, 159 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि स्नेहा का मुंह पूर्व की ओर है, उसका तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न आपसे पूछा है। स्नेहा नाम की लड़की है जिसका फेस जो है आपका ईस्ट की साइड में है, ईस्ट की साइड यानी कि इस साइड इसका फेस है, तो लेफ्ट हैंड इस साइड होगा, राइट हैंड इस साइड होगा। तो योर लेफ्ट हैंड पॉइंटेड टू द नॉर्थ, तो इसका नॉर्थ में आपका जो लेफ्ट हैंड पॉइंट करेगा और साउथ की तरफ इसका राइट हैंड पॉइंट करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर की दिशा में आपका नेहा का बायां हाथ होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, यहाँ पर है 8 6 5 4, तो यहाँ पर 8 से 7 आएगा, देन उसके बाद 6, उसके बाद 5, उसके बाद 4। और यहाँ पर अगर देखें दूसरी श्रृंखला में, तो 7 में मतलब कि जी आपका हो जाएगा 7, और यहाँ पर भी 7 दिया है, तो ऑप्शन ए और डी जो आपका गलत है, तो कट जाएगा। और आपका आखिर वाला अगर हम लोग चेक करें, ये होता है 24, यहाँ पर होता है 20 T20, और आपका आर होता है 18 और पी होता है 16। तो यहाँ पर 2 माइनस किया गया है, तो 24 में से 2 माइनस करेंगे हम लोग तो 22 आएगा, तो आखिर में आपका आएगा 22। तो ऑप्शन सी में आपको देखने को मिलेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। तो यह आपका एक वेन डायग्राम दिया गया है, भिन्न अंश और हर के बीच सबसे अच्छा संबंध कौन सा दर्शाता है। तो भिन्न अंश और हर के बीच में आपका कौन सा सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है। तो अगर इसे हम लोग देखें इंग्लिश में, चलिए देख लेते हैं कि वेन डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब कि a/2 आपका कोई नंबर हो जाएगा, और न्यूमरेटर आपका ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर आपका नीचे वाला होता है। तो ये दोनों आपका जैसे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक प्रॉपर फ्रैक्शन में आते हैं, तो ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन हाँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग होते हैं, तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है यह करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर भी आप लोग ऑप्शन बी को करेक्ट कर लीजिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, लोकेश अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 15 किलोमीटर गाड़ी चलाना शुरू करता है। तो उत्तर दिशा में यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में वह गाड़ी चलाना स्टार्ट करता है 15 किलोमीटर। देन उसके बाद देन ही टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव 10 किलोमीटर। उसके बाद लेफ्ट और राइट इस साइड होगा, तो इधर के साइड वो मुड़ता है लेफ्ट साइड में और 10 किलोमीटर चलता है। देन ही टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव 5 किलोमीटर। उसके बाद वो 5 किलोमीटर चलता है। देन ही फाइनली टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 10 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ विद द रेस्पेक्ट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर देखें तो ये नॉर्थ के ही डायरेक्शन में आ जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है आपका उत्तर दिशा, यह करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर ब्रांच दिया गया है एक वर्ड जिसका रिलेशन है ARBHCN से, और उसी तरह बर्डन का रिलेशन किस तरह होगा। तो इसे हम लोग लिखें BRANCH, और अगर दूसरा जो वर्ड है इसे लिखें तो ARBHCN। तो इसे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे जो लेटर्स हैं
उन्हें बस इंटरचेंज कर दिया गया है 3-3 के फॉर्म में। इसे डिवाइड कर दिया गया है, बी को आखिर वाले से रिलेट कर दिया गया है, मतलब रिप्लेस कर दिया गया है, और बीच वाला वैसे ही है। तो यहाँ पर सी जो है आपका आपस में इंटरचेंज हुआ है, एन जो है एच के साथ इंटरचेंज हो गया है। तो उसी तरह आपका बर्डन जो है आपका BURDEN, इसके बीच में तो आपका ई रहेगा ही, इसके बीच वाला यू अरे यू जो है वो भी रहेगा। आर और बी आपस में इंटरचेंज कर लेंगे, और डी और एन आपस में इंटरचेंज कर लेंगे, तो यहाँ से बनेगा रब नेड। तो रब नेड आपका ऑप्शन बी में देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन बी आपका जो है यह करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सेट ए और सेट बी के में आकृतियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। प्रत्येक सेट को परिभाषित करने वाले पैटर्न या नियम की पहचान कीजिए, फिर यह निर्धारित कीजिए कि दी गई आकृति किस सेट की है। तो इन दोनों सेट्स को हमें ध्यानपूर्वक देखना है सबसे पहले। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप भी इसे थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें से कौन सा सेट यह निर्धारित कीजिए कि दी गई आकृति किस सेट की नहीं है। इनमें से कौन सी आकृति है जो अच्छा, ये आपकी आकृति दी गई है। ये हमें पता करना है कि ऑप्शन अरे सेट बी से रिलेटेड है या फिर सेट ए से। तो सेट ए में अभी आपको ऐसी कोई आकृति देखने को नहीं मिल रही है, और ना ही सेट बी में ऐसी कोई आकृति आपको देखने को मिल रही है। रुकिए थोड़ा सा, अगर हम लोग देखें इस फिगर को, ना तो सेट ए में ऐसा कोई फिगर देखने को मिल रहा है, ना ये बी में। लेकिन कुछ तो हो सकता है इसका, अगर इसे हम लोग यहाँ से डिवाइड करें। अगर यहाँ से मान लीजिए कि फिगर डिवाइड हो जाए, तो भी नहीं हो सकता है ये। अच्छा, रुकिए 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 थोड़ा सा। इस ऐसे प्रश्नों में ना होता है क्या कि ये आपको बस सेट से मैच करना रहता है, मतलब कि किस सेट में ऐसी आकृति दी गई है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें ना, तो सेट ए में आपको सारी जो आकृतियां हैं वे ओपन आकृति दी गई हैं, मतलब कि ओपन फिगर देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी ओपन फिगर है, यहाँ पर भी ओपन फिगर है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। लेकिन सेट बी जो है, यहाँ पर आपको एक क्लोज्ड फिगर देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर भी आपको एक क्लोज्ड फिगर देखने को मिल रहा होगा। तो आकृति जो आपका दिया गया है यहाँ पर, यह सेट बी से मेल खाती है, तो ऑप्शन ए जो है आपका यह करेक्ट आंसर होगा। ये थोड़ा मतलब अलग टाइप है, लेकिन हाँ भाई नॉन वर्बल में धाकड़ क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये आपका थोड़ा अलग टाइप का है, थोड़ा हार्ड आप कह लीजिए, क्योंकि बहुत बच्चे समझ नहीं पाएंगे कि मतलब कि इससे किस तरह रिलेट हो रहा है। तो 20 सेट से आपका देखिए, 20 सेट में आपको एक क्लोज आकृति जो है, क्लोज फिगर देखने को मिल रहा होगा। और ये जो आपका दिया है ये भी एक क्लोज फिगर है, जिसमें दोनों जो पॉइंट्स है क्लोज फिगर में है। तो ऑप्शन बी से आपका मैच खाता है, तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर सेट बी, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न हमारा दिया है कि दी गई आकृति को देखिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। वर्ष 1996 की तुलना में वर्ष 1999 में उत्पादन में वृद्धि की दर क्या थी। तो 1999 यहाँ पर दिया है, 1996 यहाँ पर दिया है। तो 1999 से 1996 के बीच में जो वृद्धि दर है यह कितनी है। तो प्रोडक्शन अगर चेक करें हम लोग 1996 में, उत्पादन है और उपभोग है, तो ये आपका उत्पादन है 4.3, 4.3 1996 में, और 1999 में आपका 4.5 है। तो नियर अबाउट 0.2% बढ़ा है। और यह इंक्रीज कितने पर हुआ है, तो 4.3 पर। और इसका 100% अगर हम लोग फाइंड करेंगे, तो इससे अगर रिमूव कर दें तो ऊपर और नीचे का जो दोनों जो डेसिमल है वो कट जाएगा। ये आपका हो जाएगा 243। अगर इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से करेंगे तो नहीं होगा, 4 से करते हैं चलिए। तो 4 तिल के 12,
4 चौको 16, 1 17 आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बचेगा 8, यहाँ से बचेगा 2 और इससे यहाँ पर पॉइंट लगेगा। हमारे यहाँ पर आंसर जो है 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन बी आपको दिया है केवल, तो ऑप्शन बी जो है हमारा यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर 0 लगा लेते हैं तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 टाइम आप। तो 6 3 जा 18 और 6 चौक 18, 6 चौक 24, एक हासिल हो जाएगा आपका 25। इसे अगर सॉल्व करें तो हमारा 2 और 7 में से 5 का 2 ही बचेगा। फिर यहाँ पर अगर हम 0 इंक्रीज करेंगे तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 5 बार में। तो 5 लिखे 15, 5 चौको 20। तो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा कट जाएगा ये और यहाँ से हमारा केवल 5 बचेगा। तो मतलब कि 4.65% हमारा जो है करेक्ट आंसर आएगा। इसके आगे भी अगर आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको उत्तर मिल गया तो आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 4.6%। चलिए अगले प्रश्न में चलते हम लोग। तो अगला प्रश्न दिया है कि नीचे कुछ अक्षरों के कोड दिए गए हैं, कूट लेखन के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो उपयुक्त कोडित भाषा में पैन शब्द को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो पैन शब्द को आपका लिखा जाएगा, यहाँ पर पी के लिए कोड है तो अंडर इस ये भाई आपका अप साइड है ना, और उसके बाद आपका है ए के लिए कोड है क्वेश्चन मार्क का, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और परसेंटेज का कोड है आपका एन के लिए, तो एन के लिए आपका यहाँ पर परसेंटेज। तो ऑप्शन बी में आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुके कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, ये अच्छा नहीं है हमें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि ड्रीम एक वर्ड दिया है और इसे रिलेट किया गया है GPHYP से। तो रोमन उसी प्रकार किस शब्द से रिलेटेड है। तो वो ड्रीम को चलिए लिखते हैं हम लोग DREAM। उसके बाद इसे यह रिलेटेड है GPHY से। और इसका अगर हम लोग कोड लिखें तो न्यूमेरिकल कोड है आपका इसका 4 7 16 18 है यह, और ये 5 है, तो ये 8 है, ये 1 है, तो ये आपका 25 है, ये 13 है, तो ये आपका 16 है। तो यहाँ से अगर आप देखें ना तो +3 हुआ है, -2 हुआ है, यहाँ पर +3 हुआ है, यहाँ पर -2 हुआ है, यहाँ पर +3 हुआ है। तो उसी तरह अगर रोमन में हम लोग +3 करें तो R16 होता है, अरे R18 होता है, +1 21, यानी कि U आ जाएगा। तो ये सभी ऑप्शंस में दिया है। उसके बाद O है आपका, तो इसमें -2 करना है, तो 15 -2 करेंगे हम लोग तो आएगा 13 13 यानी कि M। तो M आपको 2 ऑप्शंस में देखने को मिलेगा। उसके बाद M जो है यहाँ पर ये 13 है, तो इसमें 3 अगर ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 16। 16 होता है P का, तो UP आपको इसमें देखने को मिलेगा, इसमें भी देखने को मिलेगा। और A जो है आपका, इसका अर्थ होता है 1, इसमें से -2 करेंगे तो Y आएगा, और Y केवल आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। और N होता है 14, इसमें अगर +3 करेंगे तो हो जाएगा 17 यानी कि Q। तो UMPYQ आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तो यह एक जटिल सीरीज दी गई है, इसमें एक मिसिंग नंबर है। इस सीरीज में हम कोई सा भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या फिर कम्बिनेशन ऑफ दीज, मतलब कि सभी को कंबाइन करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे अगर हम लोग देखें तो ये आपका 19 × 19, अरे 19 के 19, 19 38, 19 × 57, 19 चौक आपका 76 होगा, 19 5 95, 19 7 114, 19 8 133। तो यहाँ पर आपका 76 जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह 19 का मल्टीप्लिकेशन दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। ये जैसे कि आपका सीरीज है 19 × 1 2 3, ऐसे ही मतलब आपका डॉट डॉट। तो 19 का मल्टीप्लिकेशन दिया है, तो आप समझ गए होंगे।
अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। तो ये आपका एन पी, ये आपका 14 है, ये आपका 13 है, ये 16 होता है, ये 18, ये 20, ये आपका 11, ये 9, ये आपका 7। तो पहला अक्षर तो हमारा जो है ये देखें ना आप, देख सकते हैं एन जो है आपका, यह अपोजिट होता है एम के। पी जो है आपका अपोजिट होता है के पी के। और आर जो है आपका अपोजिट होता है आई के, इंडियन रेलवे। और उसके बाद जो आपका टी है, यह अपोजिट होता है जी के, गुजरात टाइटंस। तो यहाँ से ओ एस, अरे ओ क्यू एस यू, इसके अपोजिट कौन सा होगा? तो ओ के अपोजिट आपका होता है लव, एल ओ। और क्यू आपका जो है इसके अपोजिट हो जाएगा जे। और एस के अपोजिट हो जाएगा आपका एच एस, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो एच एस आपका हो जाएगा अपोजिट। और यू जो है आपका, यह अपोजिट हो जाएगा एफ के। अब इसे मतलब कि इसके लिए आपका क्या ही वर्ड दें, तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं किसी भी शब्द से। तो यहाँ पर आपको एल एल जे एच एफ, ये वर्ड जो है देखने को मिलेगा। तो एल जे एच एफ होना चाहिए ना। तो ऑप्शन बी जो है आपका, यह करेक्ट होगा। जे एल, अरे नहीं भाई रुकिए, अरे ऑप्शन सी आपका करेक्ट ना होगा। जे, अरे एल जे एच एफ, एल जे एच एफ, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो इसे आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी में मतलब कि भाई गलत कर दिया मैंने, लेकिन हाँ सही बता दिया है आपको। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका यहाँ पर अपोजिट से रिलेशन दिया था बस, तो आप अपोजिट से रिलेट कर सकते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न दिया है कि द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ विजय एंड शरत इज 13:17 रेस्पेक्टिवली। इफ द इनकम ऑफ विजय इज 1170, व्हाट इज द इनकम ऑफ शरत? तो यहाँ पर आपका विजय का इनकम दिया गया है और इनकम का रेशियो दिया है यहाँ पर 13:7। तो 13:17 आपका इनकम का रेशियो है। और ये है आपका विजय का, ये है आपका शरत का। विजय का जो 13 है, इसकी वैल्यू दिया है 1170। 1170 आपका दिया है 13 की वैल्यू, हमें 17 की वैल्यू बतानी है। तो अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, 13 से यानी कि डिवाइड करें, तो हमारा आएगा 9 जा, तो मतलब कि 90 से अगर मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, तो हमारा आ जाएगा 117। और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 को, तो 117 आएगा। और इसमें जीरो ऐड कर दिया गया है, तो मतलब कि 10 से मल्टीप्लाई है, तो 90 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी अगर 90 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 70 इंटू 90, तो 79 जा 163 होता है ना। और इसमें जीरो ऐड कर दीजिए, तो ऑप्शन सी जो है आपका, यह करेक्ट हो जाएगा, यह इनकम हो जाएगी शरत की। अरे 79 या 153 होता है ना जी। अरे हाँ भाई रुकिए, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, इसे आप लोग करेक्ट कर लीजिए। ये आपका ना करेक्ट आंसर होगा 17, 9 जा 153। ऑप्शन बी जो है आपका, यह करेक्ट आंसर होगा 1530, यह आपका आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है हमारा कि द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अक्षरा एंड दीपा इज 67 ईयर। रूपा इज 9 ईयर younger than दीपा। इफ द अक्षरा इज 20 ईयर ओल्ड, देन हाउ ओल्ड इज रूपा? तो अक्षरा और दीपा की वर्तमान आयु का योग जो है 67 वर्ष दिया गया है। मतलब कि अक्षरा प्लस में दीपा के आयु का वो योग जो है 67 दिया गया है। उसके बाद आपका दिया है कि रूपा इज 9 ईयर यंगर देन दीपा इफ अक्षरा इज 20 ईयर ओल्ड। तो यहाँ पर आपका अक्षरा का दे दिया है एज। तो अक्षरा अगर यहाँ पर 20 ईयर ओल्ड है, तो 67 माइनस 20 कर देंगे हम लोग, तो हमारा आ जाएगा 47। तो दीपा का जो एज है वो 47 आ जाएगी। और हमसे पूछा क्या है, रूपा की एज। रूपा इज 9 ईयर यंगर देन दीपा। तो दीपा से 9 साल छोटी है आपकी रूपा। तो यहाँ से अगर रूपा की एज को हम लोग मतलब कि यहाँ पर रूपा जो है 9 ईयर ओल्ड है,
मतलब कि 9 ईयर यंगर है दीपा से, तो दीपा की एज में से अगर हम लोग 9 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 38 आ जाएगा ना। हाँ 38 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह आपका रूपा की एज हो जाएगी 38। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बस मतलब थोड़ा सा घुमा के बस पूछा था आपसे, और इसका कुछ ज़्यादा है नहीं, इस प्रॉब्लम में मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि मंजू बाय सम एप्पल्स फॉर 7,584 इफ शी सेल देम एट द प्राइस ऑफ 6,879 देन व्हाट इज हर लॉस। तो ये भाई जब आपको वैल्यू दिया गया है तो बस माइनस करना है आपको। 7,584 ये रुपीज़ है, तो माइनस कर देंगे हम लोग रुपीज़ 6,879। तो 9 14 में से माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 7 में से 7 गया 0, और 5 15 में से अगर 8 गया तो हमारा बचेगा 7, और 1 में से 1, तो 705 रुपये जो है हमारा लॉस होगा यहाँ पर। हानि जो होगी 705 रुपये की होगी। तो ऑप्शन बी जो है हमारा यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर मिरर इमेज से दिया गया है। कैथोलिक का मिरर इमेज क्या बनेगा। तो कैथोलिक यहाँ पर मतलब कि देखिए पहले ये सी ही आएगा। तो अरे भाई अगर इसे हम लोग सॉल्व करना चाहें ना तो सबसे पहले इसका सबसे अच्छा है कि एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं इसमें। तो एल आपको इनमें देखिए किस किस वर्ड में सेम, देखिए टी जो है उल्टा तो नहीं बनेगा, टी ऐसे बनेगा, मतलब दोनों में सेम ही बनेगा ये मिरर इमेज में। टी साइड भी यही रहेगा, इस साइड भी, तो ये कट गया। एल जो है आपका यहाँ पर सही दिया है तीनों में। और सबसे पहले आपका सी आएगा, उसके बाद आई, देन उसके बाद एल, उसके बाद ओ, फिर उसके बाद एच, उसके बाद टी, उसके बाद ए, उसके बाद सी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यह करेक्ट आंसर CILOTHAC। यहाँ पर एच पहले आएगा ना, तो HT। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए एल आ गया है, एल एच के पहले कहाँ है, एच के पहले आपका ओ है, तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। और अगला प्रश्न है हमारा यहाँ से, ये आपका एक इक्वेशन दिया गया है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो 2 3 4 5, इसमें अगर प्लस करें हम लोग इससे मल्टीप्लाई करके, 2 5 या 10, 2 1 जा 2, तो 2 5 10, 2 के 2 एक हासिल 3 हो जाएगा, 2 3 के 6। इसे ऐड कर देंगे हम लोग तो 5 4 3 7, 6 3 9 2। और इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ से हमारा आएगा 5 -1, और 3 -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और 3 का 3 आपका ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पर। इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 6 6 2, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका, अरे ऑप्शन ए जो है आपका यह करेक्ट आंसर होगा, 2660। अगला प्रश्न है यहाँ से कि ये आपका एक सीरीज दिया गया है, और इसमें अगला जो मिसिंग नंबर है इसे हमें फाइंड करना है। तो अगर इसे आप देखें ना, तो 50 30 55 25 60 -65, तो ये आपका अल्टरनेट सीरीज है। 50 से 55 हुआ है, +5 ऐड हुआ है, यहाँ पर +5 करेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 में +5 करेंगे तो 65 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर माइनस हुआ है, तो 30 में से -5 किए हैं तो 25 आ गया है, 25 में से -5 करेंगे तो 20 आ जाएगा। ऑप्शन डी हमारा जो है यह करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि एक तस्वीर की ओर एक महिला की ओर इशारा करते हुए राज ने कहा, वे मेरे पिता की एकमात्र बेटे की माँ है। तस्वीर में दिख रही महिला राज से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर बोला है कि शी इज द मदर ऑफ द सन ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। तो माई फादर्स ओनली डॉटर मतलब कि राज की बहन, मतलब राज की सिस्टर यहाँ पर हो जाएगा। और अगला जो दिया है कि मदर्स ऑफ, इससे आप एलिमिनेट कर दीजिए यहाँ से।
शी इज द मदर ऑफ द सन ऑफ राज सिस्टर, यानी कि राज की सिस्टर खुद। तो यह सिस्टर होगी राज की। ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से अगर हम लोग हटाकर यहाँ पर अगर राज की सिस्टर पुट कर दें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। शी इज द मदर ऑफ द सन ऑफ राज सिस्टर, यानी कि वह राज की अरे भाई थोड़ा सा यह ना कंफ्यूजिंग हो जाएगा अगर हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही साथ कराते हैं। तो सी इज़ द मदर ऑफ द सन्स ऑफ द राज सिस्टर, यानी कि वह राज की बहन खुद है। तो यहाँ पर आपका राज का संबंध उस महिला से क्या है कि वह उसकी बहन है। ऑप्शन सी जो है आपका यह करेक्ट उत्तर होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। यहाँ पर ये जो है ना डी नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर आपको मिरर इमेज दिया गया है। मिरर इमेज में हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर 8 बनेगा, यहाँ पर 1 जो है इस साइड बनेगा ऐसे, और बी जो है आपका इस तरह बनेगा, और सी भी ऐसे, और आर जो है इस तरह। तो ऑप्शन बी में आपको देखने को मिल रहा होगा, नहीं ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, उल्टा बना दिया है। इन दोनों में से आपका ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, यह करेक्ट मिरर इमेज है। अगला यहाँ पर दिया गया एक संख्या श्रृंखला है, नंबर सीरीज है। तो इसे चलिए फाइंड करते हैं, इसका जो मिसिंग नंबर है उसे। तो अगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिफरेंस को ना, तो डिफरेंस हमारा 90 को देखने को मिला होगा, 90 का डिफरेंस देखने को मिला होगा। यहाँ भी 90 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। नहीं नहीं रुकिए, यहाँ पर आपको 100 का डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि हाँ 100। देन उसके बाद यहाँ पर वो 110 का डिफरेंस होगा, यहाँ पर 120 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा 260 का डिफरेंस, मतलब 260 ऐड हुआ है। तो यहाँ पर आपका होगा, रुकिए भाई थोड़ा सा है, तो यहाँ से अगर कंटिन्यू करें हम लोग तो 120, 120 से अगर यहाँ पर करें तो 140 होगा, और यहाँ पर 160 होगा ना। हाँ 160 का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर आपका होगा, अगर इसमें 120 ऐड कर दें तो 0 2 2 4 और 3 1 4, 440 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। रुकिए थोड़ा सा, रुकिए इसे ना दोबारा करते हैं। तो इरेज कर लेता हूँ मैं इसे, ये हमें गलत लग रहा है थोड़ा, इसे फिर से करते हैं। तो 20, 110, 210, उसके बाद 320, उसके बाद मिसिंग नंबर 570, फिर उसके बाद 710। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस चेक करें हम लोग, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 7 में से, अरे 11 में से 6 गया 4 आएगा, अरे 11 में से 7 गया 4 आएगा, और 6 में से 5 गया 1 आएगा। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा डिफरेंस होगा यहाँ पर भी। और इन दोनों में अगर डिफरेंस चेक करें हम लोग तो 0 1 और उसके बाद 1, इन दोनों में अगर डिफरेंस चेक करें हम लोग तो यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा 100 का। यहाँ पर अगर डिफरेंस चेक करें तो हमें 90 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। इन दोनों में 10 का डिफरेंस है, इन दोनों में 10 का डिफरेंस है। यहाँ पर भी 10 का डिफरेंस होगा तो यहाँ पर होगा 120, और यहाँ पर भी 10 का डिफरेंस होगा तो यहाँ पर होगा 130, और यहाँ पर आपका 10 का डिफरेंस इन दोनों में, तो यहाँ पर आपका होगा 120, यानी कि 044। 320 में अगर हम लोग इतना जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा 440। ऑप्शन सी ही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया है, स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन। तो ये आपका एक अरेंजमेंट दिया गया है, इसमें प्रश्न आपका पूछा है कि उपयुक्त व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा जे और डी के ठीक बीच में रखा गया है। तो यहाँ पर डी है आपका, यहाँ पर जे है। इसे चलिए काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 15 अक्षर दिए गए हैं, तो इसका मतलब आधा होगा अरे इसका आधा हो जाएगा भाई आपका 7, मतलब 7.5 आपका होगा। और 7.5 मतलब कि 7 एक साइड होंगे, 7 एक साइड, और बीच में जो 8वां नंबर होगा वही सबसे मिडिल में होगा। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब कि यहाँ पर 8वां जो शब्द है सबसे बीच में वो है एम। ऑप्शन सी जो है आपका यह करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न आपका एक कोडिंग फॉर्मेट में दिया गया है। तो ए एक्स एट द रेट वाई मीन्स एक्स इज टू द ईस्ट ऑफ वाई, और उसी तरह आपका एक्स डॉलर वाई मीन्स एक्स इज टू द नॉर्थ ऑफ वाई, एक्स स्टार वाई इज मीन्स एक्स इज टू द साउथ ऑफ वाई। तो यहाँ पर आपका इक्वेशन दिया गया है एम एट द रेट एन डॉलर साइन टी, तो एम इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू टी। ये थोड़ा अलग टाइप दिया है, मतलब कि यूपी पुलिस में, क्योंकि ऐसा तो देता नहीं है एसएससी के एग्जाम्स में। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो एम एट द रेट एन, एम एट द रेट एन का अर्थ हो जाएगा कि एम इज ईस्ट ऑफ एन, तो एन के ईस्ट में आपका एम हो जाएगा। और अगला है आपका एन डॉलर साइन टी, तो एन डॉलर साइन टी का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर एन इज नॉर्थ टू द, इन एन इज नॉर्थ ऑफ टी, तो एन जो है आपका यह टी के नॉर्थ में है। यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको एक्स इज टू द नॉर्थ ऑफ वाई, तो एन जो है आपका यह नॉर्थ में है टी के, तो टी मतलब यहाँ पर हो जाएगा नीचे। अगर हम लोग टी और एम में रिलेशन देखें, तो एम इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो टी की अगर यहाँ से डायरेक्शन चेक करें हम लोग, तो इसका यहाँ पर बनेगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये आपका नॉर्थ ईस्ट बनेगा। तो नॉर्थ ईस्ट जो है आपका यह करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो यहाँ से आपका डी जो ऑप्शन है, रुकिए एम के रेस्पेक्ट में बताना है ना हमें, टी के सापेक्ष में एम की दिशा, अरे टी के सापेक्ष एम किस दिशा में है, एम इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो हमें एम के रेस्पेक्ट में बताना है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा रुकिए, डायरेक्शन तो नॉर्थ ईस्ट ही होनी चाहिए भाई। नॉर्थ ईस्ट ही होगा। अगर आप लोग मतलब चाहें तो इसे दोबारा एक बार मतलब अपने सॉल्व कर लीजिएगा, हमारे हिसाब से तो यही सही है कि यहाँ पर एम की डायरेक्शन पूछा है विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो टी के मतलब कि किस साइड में एम पड़ेगा, तो नॉर्थ ईस्ट में ही पड़ेगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, उत्तर पूर्व। आप लोग इसे चेक कर लीजिएगा, वैसे हमें मतलब हम तो कंफर्म है कि यही आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग कि किरण रवि का पिता है, रवि काव्या का भाई है, तो काव्या किरण से किस प्रकार संबंधित है। तो इस प्रश्न में आपसे बेसिकली दिया है कि किरण जो है यह फादर है रवि का, किरण जो है फादर है रवि का, ये फादर है, और रवि काव्या का भाई है, तो ये आपका भाई है काव्या का। तो काव्या किरण से किस प्रकार संबंधित है, अरे भाई उसकी बेटी होगी ना, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, डॉटर। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। इन अ रो ऑफ गर्ल्स कमला इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड वीना इज 19th फ्रॉम द राइट, if they interchange their position kamala become 28 from the left, how many girls are there in the row। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब इसमें लेफ्ट और राइट मतलब कि कौन सा रखेंगे हम लोग, कौन सी वैल्यू रखेंगे लेफ्ट और राइट पे, तो यहाँ पर देखिए कमला बिकम 28 फ्रॉम द मतलब कि चलिए स्टार्टिंग से हम लोग शुरू करते हैं। एक रो है,
तो यहाँ से मतलब कि कमला को हम लोग मान लेते हैं 10वीं पोजीशन पर है, और यहाँ से वीना जो है आपका इस साइड से लेफ्ट से, राइट से वीना, ये राइट है या लेफ्ट है, तो यहाँ से वीना 19th पोजीशन पर है। अब वो दोनों आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर लेती हैं, तो मतलब कि कमला जो है वीना के पोजीशन पे हो गई, वीना जो है कमला के पोजीशन पे हो गई। तो लेफ्ट साइड से वीना जो है 28वीं पोजीशन पर पहुंच जाती है। तो यहाँ से लेफ्ट से कमला का जो पोजीशन है वो हो जाएगा 28वां, और राइट से हो जाएगा 19वां। तो लेफ्ट और राइट की वैल्यू आपको मिल गई, तो यहाँ से लेफ्ट की वैल्यू रखेंगे 28, प्लस में राइट की वैल्यू हो जाएगी 19, -1 कर देंगे। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 36 जो है आपका, नहीं 46 ना आपका हो जाएगा, हाँ 46 आपका हो जाएगा, 46 करेक्ट आंसर होगा, 46 स्टूडेंट होंगे। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां होंगी? 46। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। तो ये आपका एक फिगर सीरीज दिया गया है, तो इसमें आपको डिफरेंस देखिए, अगर फिगर में देखेंगे तो आपको कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। बदलाव आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि देखिए टी है, तो यहाँ पर भी टी था सेकंड मतलब कि स्टेप में भी, और यू जो है आपका बस ये चेंज होके वी बन गया है, तो यू और वी में +1 का डिफरेंस है। और टी के बाद थर्ड फिगर में देखेंगे टी आपका बन गया डब्ल्यू, और डब्ल्यू होता है 23rd के पोजीशन में, तो इसमें टी मतलब 3 जुड़ा है, और वी जो है आपका सेम है। तो अगली बार जो बदलेगा वो बदलेगा वी, और वी बदलेगा आपका 1 प्लस करेंगे ना तो डब्ल्यू होगा, और ऊपर आपका डब्ल्यू है ही, तो डब्ल्यू डब्ल्यू आपका रुकिए, तो इसमें आपका पूछा क्या है? पूछा है यही आपका कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो डब्ल्यू तो आपका रहेगा ही, और यू वी वी यू, यहाँ पर देखिए डब्ल्यू नहीं आ सकता है, क्योंकि ये देखिए ऑप्शंस आपको दिया नहीं है ऐसा कुछ, तो यहाँ पर मतलब कि वही जो अक्षर है आपका पहले वाला ही वही रिपीट होगा, तो यहाँ पर डब्ल्यू यू आपका जो है यह करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। तो इसे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी जो है आपका यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न यहाँ से दिया है कि A1B मीन्स A इज द मदर ऑफ B, A2B मीन्स A इज द brother of B, A3B means A is the father of B, and A4B means A is the sister of B। तो यहाँ जहाँ आपको A दिखे ना वहाँ पर आपको मदर बनाना है, जहाँ आपको दो दिखे वहाँ पर ब्रदर बनाना है, और जहाँ आपको 3 दिखे वहाँ पर फादर, और 4 जहाँ पर दिखे आपको तो उसके पहले वाले अक्षर को उसका बहन बनाना है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा P इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ Q, तो P आपका मैटरनल अंकल है Q के, ये बताना है, मतलब कि ये दिया गया है। तो चलिए पहले पहले से ही शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो पहला अगर हम लोग शुरू करें तो P जो है आपका 2 मीन्स होता है आपका ब्रदर, तो P जो है आपका ब्रदर है M का। देन उसके बाद M1, तो M जो है आपका यह मदर है N की, तो M जो है आपका, अरे यहाँ पर ऐसा नहीं साइन होगा, ये बस ये कैरो होगा, ये मदर है, अरे ये ब्रदर है, P जो है ब्रदर है M का, M आपका मदर हो जाएगी N की, और N4 Q, तो 4 आपको जहाँ दिखे तो N जो है आपका सिस्टर हो जाएगी Q की। तो Q और जो आपका, अच्छा यहाँ पर आपका ना यह बताना है हमें कि P जो है मैटरनल अंकल है Q का, मतलब कि मम्मी का भाई है P, तो ऑप्शन ए में ही आपको देखने को यह मिल रहा होगा, तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ से यह करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग, और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। तो यहाँ पर न्यूक्लियर आपका दिया है, न्यूक्लियर के डाउन साइड में आपका मिरर रखा है, या फिर आप समझ सकते हैं कि यह वाटर इमेज हमें यहाँ पर बताना है, तो यहाँ पर एन ही आ जाएगा,
यहाँ पर यू आ जाएगा, यहाँ पर सी सी ही रहेगा, एल जो है आपका ऐसे हो जाएगा, और ई तो आपका ई जैसा रहेगा, ए जो है आपका उल्टा हो जाएगा थोड़ा यहाँ पर। ओके, ये आपका बनेगा ऐसे, और आर जो है आपका यह बनेगा ऐसे। तो आर आपको देखने को मिलेगा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन बी जो है आपका केवल यही करेक्ट आंसर है। और यहाँ से जो हमारे 80 प्रश्न थे, जो कि आपके यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 2025 के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न थे, मैथ और रीजनिंग के, जो कि 40 प्रश्न थे। तो वे सारे प्रश्न यहाँ पर सॉल्व कर दिए गए हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर और यूपी पुलिस एसआई कंप्यूटर ऑपरेटर शायद है, ऐसा कुछ। तो ये दोनों आपके 2026 में एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हो सके तो आप लोग इसे 2 और 3 बार रिवाइज कर लीजिए। इसे 2x की स्पीड में आप कर लेंगे तो आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आएगी चीज़ें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए